हेलो दोस्तों, मैं कभी भी जो गुटखा होता है नहीं खाता हूँ। और आज मैं कभी कभी दोस्तों के साथ खा लेता हूँ, भी बगैर मसाला के साथ। और आज मसाला के साथ खाऊंगा। ये गुटखा है राजमास और ये इसका मसाला है। आज मसाला के साथ खाऊंगा और देखूंगा इसका मुझ पे असर क्या होता है, मैं कितना नर्वस हो पाता हूँ। आज देखते हैं। गुटखा है और इसमें हम लोग मसाला मिला दिए हुए हैं। मैं अकेले ही हूँ और इसको खाऊंगा मैं। गुटखा खा लिए हुए हैं, इसका असर अभी नहीं पता चल रहा है, कुछ देरों में ज़रूर पता चलेगा इसका असर। और हमारे इधर बारिश हुआ है आज सवेरे सवेरे, जो कि भोरवा घाट होता है, उस दिन भी हमारे यहाँ हुआ था बारिश। और धान का बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे जो बाढ़ आया था दशहरा के बाद वाला, उसमें आप लोग देखिए यहाँ पे धान का है जो बहुत नुकसान हुआ है। पूरा धान पानी में डूबा हुआ था। अभी गुटखा खाया हुआ मुझे 4 मिनट भी नहीं हुआ है और लग रहा है मेरा सर घूम रहा है, काफ़ी घूम रहा है। और अंदर में लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं कभी मसाला मिला कर नहीं खाता था, ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का नशा किया है मैंने। और ये जो खैने का पत्ता है इसमें, उसकी वजह से नशा हो भी सकता है। चल तो अच्छा से पा रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा नशा में हूँ। मेरे पीछे जो धान आप लोग दिखलाऊंगे, जो धान दिख रहा है आप लोगों को, आज रात का जो बारिश हुआ था उसमें कुछ हवा बहा था। उस हवा के कारण ये धान पूरा तरह से सो गया है। देखिए आप लोग, पूरा धान सोया हुआ है। इससे भी ज़्यादा सोया हुआ धान है जो कि मेरे पीछे छूट गया है। उसको भी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद हम दिखला देंगे आप लोगों को। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ किसान का। शुरू में जितना अच्छा धान होने वाला था, उतना ही घटिया इस लास्ट में हो रहा है। अब धान कटने वाला था, जब धान पककर कटता है उस वक्त धान में जो बाल आता है, उस बाल में जो दाना परिपक्व हो जाता है, जिसके कारण दाना जो धान का बाल होता है वो बाल भारी हो जाता है, जिसके वजह से धान गिर चुका है हवा के कारण से। और गिरने का एक मेन कारण भी है, क्योंकि धान का जो जड़ है पानी में रहते रहते, बहुत ज़्यादा पानी था, बाढ़ का पानी, धान का जड़ जो है वो सड़ चुका है, जिसके कारण धान गिर गया। आप लोग को इसे यहाँ भी दिखला देते हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है किसान का। और जो दशहरा के बाद का जो बाढ़ आया था, उसमें किसान जो अपने अपने आरी पे, जिसको हम लोग मेट कहते हैं, उस मेट पे लहरी टोपते हैं। देहाती भाषा में उसको टोभना कहते हैं। वो लहरी पूरी तरह से गल चुका है, जो कि किसान को अब दाल खरीदना पड़ेगा। नहीं तो किसान कुछ ही दाल खरीदते थे, लहरी का दाल नहीं खरीदते थे। अब क्या हुआ कि लहरी का दाल खरीदना पड़ेगा किसान को, जो कि कहीं ना कहीं किसान को महंगा पड़ेगा। और इस बार धान का फसल भी सही नहीं हुआ है। और तो मैं अभी ऐसे रोडों पे चल रहा हूँ। सामने मेरे गांव का मठ है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, मेरे गांव का मठ है। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ और अपना धान देखने जा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे मेट पे काफ़ी कीचड़ है, बारिश के कारण कीचड़ हो गया। जबकि चप्पल पहनकर चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। इसमें पैर को टेढ़ा करके चलना पड़ता है, नहीं तो गिरने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आपको दिखलाएंगे मेरा धान गिरा है या नहीं गिरा है, आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से दिखलाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का धान 2 रंग का हो चुका है। कहीं ना कहीं जो होता है धान का बीज, बिछन जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, वो कहीं ना कहीं किसान का बिछन कम गया था, जिसके कारण से लगाना पड़ा है। हिलने के बाद अब हम लोगों को जंगल झाड़ी होकर जाना पड़ रहा है। इस होकर तो कोई जाना भी नहीं पसंद करेगा। आप लोग दिखला रहे हैं कितना जंगल झाड़ है। इस होकर को रास्ता भी नहीं पता चल रहा है, और हम लोग इस होकर जाएंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा है। और जा रहे हैं हम लोग। मेरा धान भी नुकसान हुआ, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा धान का नुकसान कितना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरा धान। इतना नहीं नुकसान होता था जितना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। यही मेरा खेत है और एक खेत आगे है, आगे वाले खेत में थोड़ा सा नुकसान हुआ है। दूसरे खेत में भी आ गया हूँ,
दूसरा खेत में आपको दिखला दूँ, थोड़ा सा भी धान मेरा नुकसान नहीं गया है। आप लोग को दिखला रहा हूँ यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा भी नुकसान नहीं गया यहाँ पे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं गया। लेकिन इस खेत में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान गया है। जो धान गिर चुका है अब वो कभी भी नहीं हो सकता, वो धान पूरी तरह से जो खड़ा है, जो अपने जड़ से खड़ा है सीधा में, वो धान होने का पूरा संभावना है। वहाँ की आप लोग मेरे गांव का जो धान है उसका नज़ारा देख सकते हैं। आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो धान पक चुका है यहाँ पूरी तरह से। शायद उस खेत में पानी ना हो जिसकी वजह से वो धान नहीं गिरा है। जिस खेत में पानी है कहीं ना कहीं वो धान गिर चुका है। तो आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाया है, ये अपने चौरी में का वीडियो दिखाया है, जिसको चौर बोलते हैं, वन बोलते हैं, गांव से थोड़ा दूर होता है, उसका वीडियो आप लोग को दिखलाए हम। और मेरे गांव के साइड में, गांव के नज़दीक में, जिसको हम लोग गैल बोलते हैं, गैल एरिया, वहाँ जो धान गिरा हुआ है उसका स्थिति आप लोग को दिखलाएंगे, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति है। वहाँ पे बहुत सारा धान गिरा हुआ है। दोस्तों, मैंने गुटखा खाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी खाओ। मेरा पर्पस ये है गुटखा खाने का कि कैसा अनुभव होता है, ठीक है, जो कि अच्छा अनुभव नहीं है, बहुत बुरा अनुभव है। आप लोगों से अनुरोध है गुटखा ना ही खाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंह में कैंसर होता है, उसके वजह से आप लोग भी गुटखा नहीं खाना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे गांव के गैल में थोड़ा ही नज़दीक आए हैं, फिर भी ज़्यादा नज़दीक नहीं है। और यहाँ पे प्रकृति का कहर दिखलाता है आप लोगों को, कितना ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो पूरी तरह से 2 कट्ठा ज़मीन जिसको बोल सकते हैं, 2 कट्ठा का धान पूरी तरह से नुकसान गया है। और यहाँ पे भी 2 कट्ठा का पूरी तरह से नुकसान गया है। इस बार का धान अच्छा होने वाला था, ठीक है, लेकिन मौसम ख़राब के वजह से धान अच्छा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है। मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि कृपया करके किसी भी प्रकार का तकलीफ़ ना ले। क्या हुआ, किसान जो है वो खुद से ज़्यादा अपने ईश्वर पे भरोसा करते हैं। इस बार गलत किए, इस बार अच्छा नहीं हुआ है तो इस बार अगले बार पक्का ही अच्छा करेंगे। एक जगह और भी आप लोगों को मैं नुकसान दिखलाऊंगा। ये देखिए कितना भारी नुकसान हुआ है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए कितना भारी नुकसान हुआ है। जूम करके आपको दिखलाओ तो अगले खेत में भी नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे जाना मेरे लिए अभी असंभव वाला बात है, क्योंकि रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए। आपके यहाँ दोस्तों कितना नुकसान हुआ है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आप लोगों का, प्रत्येक लोगों का कमेंट पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।